मैंने सरकार का कुछ नहीं देखा, आज सिर्फ एक घर की था, आज वो भी तोड़ दिया। कुछ नहीं है मेरे सर पे, मेरे बच्चे इस टाइम रोड पे आके हमारे पास कुछ नहीं है। अभी हम जम्मू सिद्रा के उसी इलाके में मौजूद हैं जहां चंद दिन पहले जम्मू बहू के एमएलए विक्रम सिंह रंधावा आकर एक खास कम्युनिटी के खिलाफ गलत जुबान का इस्तेमाल करते हैं। गोया वो सीधे तौर पर गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लोगों को धमकी देते हैं और यहाँ पर जो लोग बस रहे हैं उनके घरों को उजाड़ने की बात करते हैं। आज यहाँ पर पीला पंजा चलाकर इन लोगों के मकानों को गिरा दिया गया। अभी आप यहाँ पर ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये वही लोग हैं जिनके मकान गिराए गए हैं। इस वक्त डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर हैं, पुलिस इंतजामिया बड़ी मिकदार में यहाँ पर मुतय्यन की गई है। लोगों को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। लोग इस वक्त सड़कों पर हैं। आज जम्मू में इस तपती हुई धूप में, सख्त गर्मी के आलम में इन लोगों को सड़कों पर आना पड़ा है। वजह क्या है कि इनके मकानों को गिरा दिया गया है, इनसे इनकी छतों को छीन लिया गया है। मैं आपको एक मर्तबा वो मंजर दिखाने की कोशिश करूंगा, वो मकान दिखाने की कोशिश करूंगा जहां पर पीला पंजा चलाया गया है। एक मर्तबा आपको जूम करके दिखाएंगे जहां पर लगभग 35 से 40 मकान थे। रात के अंधेरे में डिपार्टमेंट के लोग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आकर इन मकानों को गिरा देते हैं। किसी को कानो कान कोई खबर नहीं होती। ये तस्वीरें हम आपको जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सालों से यहाँ पर ये लोग आबाद थे और इन पर इल्जाम लगता है कि इन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, ये जंगलात की जमीनों पर काबिज हैं। हालांकि जब इन्होंने मकान बनाए उस वक्त किसी ने कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, किसी ने इनको रोका नहीं, किसी ने इनको टोका नहीं। बल्कि अगर आप मकानों की हालत देखेंगे, देखने से ही पता चलता है कई 100 साल पुराने मकान भी यहाँ पर, उनके ज़र्रात भी आपको नजर आएंगे। उसके अलावा बहुत सारे पुराने मकान हैं जो कई सालों से लोग आबाद थे, उनके मकानों को इस तरीके से गिराना ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इन लोगों के साथ ज्यादती और नाइंसाफी होगी। वहीं हम आपको इन लोगों से बात करवाने की भी कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है इन लोगों का जिनके मकान थे और जिनके मकानों को गिराया गया है। बहुत सारी खवातीन यहाँ पर आपको नजर आएंगी। ये वही खवातीन हैं जो अपना गुजर बसर इन घरों के अंदर कर रही थी, अपना दिन रात गुजार रही थी, लेकिन एकदम से रात के अंधेरे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग आकर इनसे इनके आशियानों को छीन लेते हैं। इनके बच्चे, इनके बुजुर्ग, इनके जवान, इनकी औरतें आज सारे आप सड़कों पर देख रहे हैं। जम्मू की इस तपती हुई धूप में और इस सख्त गर्मी के आलम में इन लोगों का ये हाल है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। माँ जी, आप बताएं क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से मकान गिराए गए और कब से आप लोग आबाद थे, तो क्या कुछ कहेंगे? हम क्या कह सकते हैं, जब आए तो हमें बताया भी नहीं, जो घर का सामान था वो भी नहीं निकालने दिया। मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, बाबा हाई सेकेंडरी में। ये मेरी बच्ची पूरी रात बैठी रही और बोलने थी, मुझे असेंबली में बोलना था, असेंबली के लिए तैयारी कर रही थी। सुबह जब उठे हम लोग नमाज पढ़ के, हम भी घर से बाहर नहीं निकले थे, तब तक मशीनें वगैरह पूरी, ये क्या बोलते हैं, पुलिस वगैरह सब वहाँ थे। इन्होंने हमें कुछ बोला भी नहीं है। हमारा डॉक्यूमेंट चेक करना चाहिए था, हमें कोई प्रमोशन देनी चाहिए थी, बोलना था, कुछ ना कुछ नोटिस वगैरह कुछ देना था, हमें कुछ नहीं दिया। हमें सिर्फ करू बेकार कर दिया है। एक इंसान कहीं जाता है वो बोलता है कि मेरा घर है, वो कहीं भी जाएगा वो बोलेगा मेरा घर है, अपने घर के लिए फिक्र रहेगा, अपने घर के लिए हर चीज लेके आएगा। आज हम तो खुद घर से बेकार हो गए। हम जाए दे जाए कहाँ जाए, हम हिंदुस्तानी नहीं है, हम हिंदुस्तानी है, हम इसी मिट्टी से जुड़े हैं, इसी मिट्टी के अंदर जाएंगे इंशाल्लाह। देखो हम कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमारी यहाँ 7 पीढ़ियां यहाँ से पूरी हो गई है। हमारा क्या गुनाह था? हम जब यहाँ रह रहे थे, हम किसी को कोई कुछ नहीं बोला था, हम अपने रह रहे थे। मेरा बच्चा है, ये देखो 2 बच्चे हैं मेरा, दोनों हाई सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं। पूरा सामान मेरा बर्बाद कर दिया, घर तो खुद ही तोड़ दिया, पूरा सामान। मेरे बच्चों की यूनिफॉर्म तक नहीं निकालने दिया, बच्चों का बैग तक नहीं निकालने दिया। कौन देगा मुझे? कोई देगा? ये सरकार देगी? ये अन्ना कानून मुझे कुछ देगा? कौन देगा? मेरा घर वाला है, खुद डेली वेजर है, इसी डिपार्टमेंट में है, फॉरेस्ट में है, 6-6 महीना उसकी सैलरी नहीं आती है। किन मुश्किलों, किन हालातों से हम गुजरते हैं, एक अल्लाह की जात जानती है। बाकी ना मिनिस्टर जानता है, ना हाई मिनिस्टर, कोई भी नहीं जानता है, एक अल्लाह ही जानता है। इनके बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, ये बड़े बड़े आलीशान बंगले में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। हम तो एक छोटी सी झुपड़ियों में रहते थे।
से और पैदल चलते हैं, फिर इस धूप में इस गर्मी में मेरे बच्चे पैदल जाते हैं हाई सेकेंडरी से वापस आते हैं। कोई गाड़ी मिलती है तो मिलती है, कोई नहीं मिलती है, क्योंकि इतना था ही नहीं कि हम कोई गाड़ी लगा सकते हैं। एक डेली वेजर की 9,000 तनख्वाह है, वो भी टाइम पर नहीं आती है। 6-6 महीना डेली वेजर की तनख्वाह बंद रहती है। यही गुनाह हो गया सबसे बड़ा। मेरा भाइयों ने, मेरे पड़ोस वालों ने, सब ने मेरे साथ मदद की, मेरा छोटा सा घर बना के दिया। मुझे जरूरत वाली मशीनें, जो सामान था, मुझे लगता था फ्रिज कूलर से लेके घर का सामान, घर का राशन तक इन लोगों ने मुझे दिया था। 17 साल मेरी शादी को हो गए, 17 साल मुझे पड़ोस वालों ने, मेरे भाइयों ने मुझे सपोर्ट किया था। मैंने सरकार का कुछ नहीं देखा, आज सिर्फ एक घर की था, आज वो भी तोड़ दिया। कुछ नहीं है मेरे सर पे। मेरे बच्चे इस टाइम रोड पे आके, हमारे पास कुछ नहीं है। आप रोए नहीं, तो ये तस्वीरें हैं, इन माओं की आंखों में आंसू हैं, इनके दिलों में दर्द है, जुबान से वो दर्द छलकता हुआ हमें नजर आया। लेकिन रात के अंधेरे में इस तरीके से एकतरफा तौर पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना, और इस हुकूमत में ये सरासर ज्यादती और जुल्म है। इस वक्त फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद अहमद राना और जम्मू और कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला वो आराम से अपने घरों में बैठे हैं, उन्हें कानो कान खबर नहीं। और ये लोग जो उनकी हुकूमत में रह रहे हैं, उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं, उन लोगों के आशियानों को, घरों को इस तरीके से उजाड़ा गया। अभी आपने इनकी जुबानों से सुना कि किस तरीके से इन्हें सामान तक निकालने का मौका नहीं दिया गया। इनके बच्चे, इनकी बच्चियां अपने एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, उन्हें उनके जो किताबें हैं, उनकी बुक्स हैं, उन्हें संभालने का मौका नहीं दिया गया। सुबह के वक्त ये लोग आते हैं, फजर के वक्त जब अंधेरा था, और आकर सीधे कार्रवाई करते हैं और इन लोगों के घरों को गिरा देते हैं। कोई नोटिस नहीं, कोई इन्हें मोहलत नहीं दी जाती, कोई इन्हें वक्त नहीं दिया जाता, और एकतरफा तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। वहीं चूंकि चंद दिन पहले यहाँ पर विक्रम सिंह रंधावा की जानिब से आंदोलन भी किया गया था, उससे लेकर ये लोग क्या नजरिया रखते हैं। हाँ जी, चूंकि चंद दिन पहले यहाँ पर विक्रम सिंह ने आकर एक आंदोलन करवाया था, लोगों ने प्रोटेस्ट किया गया, तो क्या समझते हैं आपकी, चूंकि जम्मू में फॉरेस्ट लैंड और भी है, सरकारी जमीनें और भी हैं, आप ही लोगों के घरों को गिराने की खास वजह क्या समझते हैं? हमारे से आगे कौन बस्ती की बात कर रहा है? गोरखे बस्ती पूरी हिंदू की जंगलात में रहती है, शेख नगर जंगलात में, राजीव नगर जंगलात में, जो पार राजे का महल है, नीचे नीचे दुनिया तभी तक चली आई जंगलात में। हल्की पौड़ी पूरा मोहल्ला बन गया जंगलात में। हाई सेकेंडरी स्कूल के पीछे प्रोजेक्ट के बीच खास मोहल्ला बना है, वो भी हिंदुओं का, उनको किसी ने नहीं पूछा। हमारे मुसलमानों के साथ ही ज्यादती क्यों हो रहा है? हमारा कोई कसूर दसो, कोई प्रूफ दिखाओ, कोई थाने तो चौकी में हमारा कोई कंप्लीट दिखाओ। हमारे बच्चे देश की हिफाजत करते हैं, आज हमको ये दिल देखना पड़ गया, हम कोई देशद्रोही है, हम इधर के रहने वाले हैं। हमारे से ऐसा क्यों हुआ? जहाँ हमें छूट करके मोहल्ले को खत्म कर दो। हमारा पानी की सप्लाई वाली पैपें तोड़ दी, बिजली वाले खंभे तोड़ दिए, ऊपर से छत तोड़ दिए, बर्तन खाने वाले तोड़ दिए, बिस्तर रहने वाले सारे नीचे दबा दिए। हम कहाँ जाएंगे? बच्चों को दूध पिलाते थे, जो 2-2 किलो लिया, वो भी गिरा दिया। त्राण शरीफ हमारे गिरा दिए नीचे। हमने प्रूफ दिखाए, आधार कार्ड देखो, वोटर कार्ड देखो, स्टेट जाइट देखो, हम इधर रहने वाले, बिजली बिल देखो, पानी बिल देखो, हमारी किसी ने नहीं सुनी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला से क्या कहेंगे? इतने साल के बाद हुकूमत बनी थी, लोगों को उम्मीद, क्या फायदा, क्या हुआ हमारे साथ? जब अंग्रेजों से देश आजाद कराया था तो मुसलमानों ने बलि दी थी। आज हमारे साथ ये दिन देखना पड़ गया। आज ये लोग आगे अपने देश वाले, हम कहाँ के हैं? हमें उधर छोड़ के आओ ना जहाँ के है। हम कहाँ रहे? इससे बेहतर करो, शूट करो, वैसे हमको खत्म कर दो। हमने क्या लेना रह के इधर? हमारा पानी पीने के लिए नहीं, रोशनी देखने के लिए नहीं, भांडे पर रोटी खाने के लिए नहीं, बिस्तर सोने के लिए नहीं, हम कहाँ जाएंगे? 70 साल बड़े हमारी 300 साल पुराने, 500 साल पुराने लोग रहते हैं इधर। क्या उमर अब्दुल्ला ने हमारा कोई इंसाफ नहीं किया कि क्या करेंगे हम? कौन सी हुकूमत आ गई है इधर? ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ की तस्वीरें, बड़ी बात कह रही है अम्मा जी कि आखिर हम जाएंगे तो अब जाएंगे कहाँ? रहने के लिए घर नहीं है, सोने के लिए बिस्तर नहीं है, खाने के लिए अब खाना नहीं बचा है, और इस वक्त ये लोग सड़कों पर आ गए हैं, कुछ भी इनके पास बचा नहीं है। एक तरफा तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है,
और साफ कहना है कि जब देश आज़ाद हुआ था हम लोगों ने यहाँ पर बलि दी थी, हमने कुर्बानियाँ दी थी, लेकिन आज हमारे साथ, हम गरीबों के साथ क्या किया जा रहा है, सिर्फ इस बिना पर कि हम मुसलमान हैं, इस वजह से हमारे मकान गिराए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जम्मू में लगातार कार्रवाई हो रही है, कहीं पर नशे के नाम पर, कहीं चिट्टे के नाम पर, लेकिन जहां भी ड्राइव चलाई जाती है मकान गिराए जाते हैं, आखिर में वो मुसलमानों के मकान निकलते हैं। कठुआ से लेकर जम्मू के बेली चराना तक और आज सिदरा में जितने इलाकों में ड्राइव चलाई गई है, सब वो लोग हैं जो गरीब मुसलमान हैं, जिनके पास पक्के मकान भी नहीं थे। अगर हम स्टेट लैंड की बात करें, सरकारी जमीनों की बात करें, जंगलात की बात करें, तो बड़े बड़े कोठियां और बड़े बड़े महल्लात भी आपको नजर आएंगे जो सियासतदानों के, बड़े बड़े बिजनेसमैन के, बड़े बड़े कारोबारियों के मकानात हैं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई न करके सिर्फ इन गरीबों के खिलाफ कार्रवाई करना, ये यकतरफा तौर पर इन लोगों के खिलाफ जुल्म है। अब इन लोगों की मांग है, तमाम मीडिया वालों से मांग कर रहे हैं कि हमारे घरों को चलकर दिखाएं, तो हम वहां चलकर भी आपको इनके मकान दिखाने की कोशिश करेंगे, कितने मकान थे और किस तरीके से उनको गिरा कर इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। फिलहाल आप वीडियो को शेयर कीजिए तमाम लोगों के साथ, तमाम दोस्तों के साथ, ताकि इनकी आवाज में दम पैदा हो, तमाम लोगों तक इनकी आवाज पहुंच सके। अपने मेजबान शाहिद को इजाजत दीजिए।